हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि और विकास है। बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। यह मत है। विनय का मत है कि बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। यह नियम है। हमारे द्वारा अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बालक पुस्तकी ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। ये विभेद कहलाता है। ये विभेद सीखने का विभेद कहलाता है, यानी हमारे द्वारा सॉरी कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। ये सीखने का भेद विभेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी यानी इससे बच्चे उन शब्दों का दोहराएंगे और वे अपने इन अवगुणों को अपने में ढूंढेंगे। अगला और वे उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। यह सिद्धांत समय पर आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। बाकी सभी सीखने की सूझ की सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता है, यानी यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विधियों को समग्र करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान हो। इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिकी शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह सभी सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता यह है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। स्थानांतरण के लिए स्थायी सीखना आवश्यक है। जब आप स्थायी रूप से सीख लोगे तभी आप उस चीज को दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा कक्षा अधिगम के लिए वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना है एक। सीखना परिवर्तन विकास और अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग व अनुपयोग के अंग है। उपयोग व अनुपयोग के अंग अभ्यास के नियम के हैं। अभ्यास के नियम के अंग उपयोग व अनुपयोग हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों का विस्तार देते हैं। गौण नियम है। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम वो प्रतिक्रिया का नियम भी है। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध में सम्मिलित होते हैं। शास्त्रीय अनुबंध में एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से शास्त्रीय सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यह उदाहरण है। ये शास्त्रीय अनुबंध का है। शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण है कि एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यानी जैसे दूध से जला हुआ, कहते हैं एक कहावत चलती है हिंदी के अंदर के, दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक कर पीता है। उसे यानी एक बार दूध से अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो वह व्यक्ति छाछ को भी दूध समझकर उससे को फूक फूक कर यानी गर्म होने फूक फूक कर पीना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कंठ इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध या प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया है। वे थे पावलोव, रूस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला अधिगम का अर्थ है निम्नांकित द्वारा अधिगम। श्रृंखला अधिगम का अर्थ है तर्क या कल्पना के आधार पर विस्तार करना। अगला क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है। आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। यानी हम जो भी नया कार्य करते हैं उसे आत्मीकरण के नियम के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में रुकावट आने का कारण है। सीखने में रुकावट आने का प्रमुख कारण है कार्य की जटिलता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अधिगम का स्थानांतरण समान परिस्थितियों में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उक्त कथन है। बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक का है। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है। वह विधि आत्मनिर्देशन विधि है। आत्मनिर्देशन विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को छुड़वाने की विधि नहीं है। अभ्यास की विधि बुरी आदतों को छुड़वाने की विधि नहीं है। बाकी सभी विधियां बुरी आदतों को छुड़वाने की, यानी अभावात्मक विधि, पुरस्कारात्मक विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ये सभी बुरी आदतों को छुड़वाने की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, आदतों का शैक्षिक महत्व है। आदतों का शैक्षिक महत्व उपयुक्त सभी यानी समय तथा शक्ति की बचत, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, ये सभी आदतों का शैक्षिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है, जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास से करते हैं वह है।
यांत्रिक आदतें हैं, यानी यांत्रिक आदतों का संबंध शारीरिक गतियों से होता है और हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है? उसे मौखिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। मौखिक साहचर्य अधिगम के अनुसार किसी दूसरे से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय किसी दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे मौखिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक सीखना। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं।